अष्टधाम के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, आप सभी का अभिवादन और जय श्री कृष्ण, जय भगवान शिव, जय भोलेनाथ। मलमास का महीना चल रहा है और सावन का भी महीना है और सावन का महीना भगवान शिव के नाम जप का महीना है और मलमास में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। तो आज हम जिस कथा को सुनाने जा रहे हैं वो कथा संबंधित है भगवान विष्णु के अवतार अर्थात श्री कृष्ण के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया था तो भगवान शिव ने कैसे उनके बाल रूप के दर्शन किए और किस प्रकार भी भगवान को दूसरे भगवान के दर्शन करने के लिए किस प्रकार से मेहनत करनी पड़ी, उस कथा को हम सुनाने जा रहे हैं। लेकिन आप सब ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि इससे सुनने से कई तीर्थों के पुण्य प्राप्त होते हैं। तो प्रस्तुत है ये कथा। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुंचे और बताया कि किस प्रकार से उनका मन मृत्यु लोक में ही बसा हुआ है जब से भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। हालांकि मैं जब श्री कृष्ण कह रहा हूं तो थोड़ा आप लोग को आश्चर्य होगा, लेकिन सभी जानते हैं कि गर्ग संहिता में गोकुल धाम का वर्णन है और कहा गया भगवान श्री कृष्ण ही अवतार लेने आए थे। खैर, इस प्रसंग पर हम कभी बाद में बात करेंगे। तो कहा कि ऐसा मनोहारी रूप है कि जिसको देखने की हर किसी की इच्छा होती है और मैं तो उसी को देखकर ही धन्य धन्य हो रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु के भगवान श्री कृष्ण के कितने बड़े भक्त हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों कहिए कि अद्वैत हैं। और भगवान भोलेनाथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगवान विष्णु जब अवतार लिए हों और वो दर्शन करने न गए हों। भगवान श्री राम के भी दर्शन उन्होंने बाल रूप के किए थे। इस कथा का वर्णन मैं कभी बाद में करूंगा, लेकिन सभी जानते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने वेश बनाकर भगवान श्री राम के दर्शन किए थे बाल रूप के। अब इनकी भी इच्छा जगी कि चलते हैं और जाकर दर्शन करते हैं गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की। तो क्योंकि जब कथा यह भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया था तो उसी समय अगले दिन ही गोकुल वासियों की कतार लग गई भगवान के दर्शन करने हेतु। भोलेनाथ तो वहां अपने परिवार के साथ भी गए थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान को देखने की इच्छा हो, ऐसे अद्भुत बालक को देखने की इच्छा हो, वहां कोई वीआईपी रास्ता नहीं होता। कौन पहचानने वाला है कि भगवान भोलेनाथ खुद आए हैं। इतनी धक्कम धुक्की हुई कि किसी ने अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चलिए हम बाद में दर्शन कर लेंगे। तब तक पूतना का प्रसंग हो चुका था। सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में किस प्रकार से पूतना को यमलोक पहुंचाया, उसका उद्धार किया। तो इधर माता यशोदा ने ही मन ही मन ठान लिया था कि अब किसी को भी मैं लल्ला के दर्शन करने नहीं दूंगी, ठाकुर जी के दर्शन करने नहीं दूंगी। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि दर्शन तो करना ही है, अब इस रूप में तो दर्शन हो नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो उन्होंने सोचा कि चलो चलते हैं। उधर से पार्वती जी ने आवाज लगाई, बोलिए जी कहां जा रहे हो। अब माताएं बहनों की आदत होती है कि जब पति निकलने लगे, अब भले ही ऐसे बातचीत हो या न हो, लेकिन पति निकलने लगे तो दो चार बातें पूछ लेती, वो कहां जा रहे हैं। अगर थोड़ा पति निकम्मा हो तो होता है कि कहीं यार दोस्तों के साथ बैठकर तो नहीं आ रहे, कहां जा रहे हैं। और कहीं ठीक हो तो भाई दो चार मेरे भी काम करते आना, होती है ऐसी बातें। तो पूछ लिया कहां जा रहे हो। अब इन्होंने कह दिया कि जा रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप के उनके दर्शन करने जा रहा हूं। तो कहा पार्वती मैया ने, इस रूप में जाओगे, इस रूप में जाओगे तो भला कौन दर्शन करने देगा। याद नहीं है कि कैसे आए थे, हमसे विवाह करने के लिए चले आए थे और विवाह करने आए थे। पूरी उन्होंने, कहते हैं ना कि औरतों को, माताओं बहनों को जब कोई बात होती है तो पूरी कथा सुना देती है, और उन्होंने पूरी भोलेनाथ से विवाह की कथा सुना दी। कहा कि ऐसे ही गए थे आप भी,
जब मुझसे शादी करनी थी, ये पूरे जटा में ऐसे ही सांप रूप लगाए हुए, और सांपों के ही कहते हैं ना कि कंगन और पूरे कुंडल पहने, कहते हैं बड़ा बढ़िया रामचरितमानस में वर्णन है, कभी बाद में सुनाऊंगा कि कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट केहरी छाला। कहा कि वैसे ही चले आए थे, और सारे देवताएं भी साथ जा रहे थे, और सारे देवताओं ने देखा और कहा कि आपके आराध्य भगवान विष्णु भी साथ चल रहे थे, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपके इस रूप को देख करके ये जो बारात है, जो बाराती हैं, ये दुल्हा के अनुरूप नहीं है। और भगवान विष्णु ने कहा था कि बर अनुहारी बारात नहीं भाई, हंस करहु परिछाई, विघ्नु वचन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। और सारे लोग अलग अलग हो गए कि भैया इनके साथ मत चलो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ उसी रूप में सबने समझाया कि भैया आज तो घोड़ी पे चढ़ लो। इंद्र ने कहा ये रावत पे चढ़ लो, नहीं कहा नहीं जी नंदी बैल पे जाएंगे, तो भी उल्टे बैठकर हाथ में त्रिशूल लेकर चले गए। और जब सारे देवताओं ने सोचा कि कौन अपनी हंसी उड़ाए, इनके साथ जाकर सारे अलग अलग चल दिए भगवान विष्णु के कहने पर। इन्होंने कहा कि मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने अपने भूत प्रेतों की सेना जो बुलाई और सारे जो चल गए, तो फिर वही हो गया था जस दुल्हा तजी बनी बराता। लेकिन कहते हैं ना कि जब उस रूप के जब इंतजार में सब बैठे थे कि देखे कैसे बराती है, कैसा दूल्हा है, सब लोग आए, इंद्र आया, हाँ लगता है यही दूल्हा होगा, लेकिन ये नहीं थे। माना नहीं, हम तो उनके दास है। अच्छा जी दूल्हा कितना सुंदर होगा। कामदेव जी आए, कहा अच्छा ये इधर वो दूल्हा होगा, बोला ये भी नहीं है, हम तो उनके दास है, वो तो बाद में आएंगे। भाई माताओं सबकी नजर जुट गई। मैना देवी जो सास थी इनकी, भोलेनाथ की इंतजार में बैठी, और जब देखा और जो वहां पर घमासान मचा, जो सब लोग भागे, कितने लोग बेहोश हो गए, उसका भी विशेष वर्णन है। और उन्होंने फिर कहा, मैना जी ने कहा कि तुम सहित गिरी ते पावक, जरो जल निधि महु मारो, घर जाऊं अब जसु हो, जग जीवत विवाह न करूं। कहा कि कितना भी हो जाओ, तुमको लेकर मैं पहाड़ से कूद पड़ूंगी, जल में चली जाऊंगी, चाहे घर चली जाए, चाहे अपयश चली जाए, लेकिन इससे विवाह नहीं करूंगी। बड़ा उस समय बड़ा स्यापा हुआ था, सब कथा पता है। पार्वती ने एक बार फिर से सुनाई, ताना मारा, कहा कि वो मेरी माँ थी और नारद जी ने मना लिया, नहीं तो आप तो ऐसे ही रह जाते। खैर ये मजाक वाली बात है, विनोद वाली बात है। उन्होंने कहा पार्वती ठीक कहती है, चलो अपने वस्त्र पहन लूं अपने। उन्होंने सारे अपने उतारे, साधु वाला अपना पहनना वरना शुरू किया। जब सांप उतारी रहे थे तो एक सांप ने कहा, अब सांपों की भी इच्छा होती है हम भी दर्शन करें। नाग ने कहा कि प्रभु क्या कर रहे हो, ऐसे दर्शन करने जा रहे हो, रूप बदल कर जाने की क्या जरूरत है। जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाते, अपना जिस रूप में है उसी रूप में जाते। कोई किसी प्रकार की कहते हैं कि दिखावा करने की जरूरत नहीं। आजकल के कई लोग अब जाते हैं तो भाई बड़ी गाड़ियों पे, कार पर चढ़ करके लोगों को लगे कि अरे बाप रे बाप बड़े वीआईपी आए हैं, बड़े गार्ड वुड सबको लेकर जाते हैं। कहा नहीं, भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होते। प्रभु के दर्शन करने जैसे है वैसे जाए। कहा अरे तुमने तो बात सही कही, बेकार मैं पार्वती जी की बात पे आ गया। अब लेकिन जितना पहन रखा था अब तो थोड़े बहुत तो बदलाव कर लिए थे, लेकिन सांपों को गले में डाले रखा और ये पूरे जो मुंडों की माला ये सब पहने, जिस रूप में भभूत उबूत लगाई और चल दिए वहां पर। इधर भगवान कृष्ण को पता लगा, विष्णु को पता लगा कि आने वाले हैं, तो उन्होंने योग माया जी को बुलाया और कहा कि देखिए कैलाश पर्वत से भगवान शिव आ रहे हैं। माता ने भी कसम खा ली कि दर्शन करने नहीं देंगे, लेकिन प्रभु हैं, हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं, हमारे भी स्वामी हैं, तो कुछ ऐसी व्यवस्था करो। योग माया जी समझ गई कि क्या करना है, वो चली गई। इधर भोलेनाथ आकर आवाज लगाने लगे। मैया ने दरवाजा खोला, यशोदा मैया ने देखा कि अरे बहुत साधु बड़ा विकट है, कुछ घोड़े की तरह लग रहा है। अब पूतना वाला प्रसंग हो चुका था। अब यहाँ क्या पता कि कई तरह के राक्षस आ जाए, कुछ आ जाए, अब कुछ बात और हो जाए। वो उन्होंने कहा कि बाबा जी क्या चाहिए। बोला अरे हम तो सीधे कैलाश पर्वत से आए हैं, हम सीधे आपके लल्ला के दर्शन करने आए, बड़ा सुंदर लल्ला है, सुने हैं कि
हर जगह उसकी बात हो रही है, हम तो उनके दर्शन करने चाहें। यशोदा मैया ने कहा कि कितना भी चालो साधु जी, दर्शन करने न दूंगी, कुछ चाहना हो तो बोलो, देती हूं आपको दान दक्षिणा जो भी चाहिए। एक थाल में लेकर आई, हीरे मोती दान दक्षिणा सब ला कर दिया। भगवान शंकर ने कहा, अरे हम तो फकीर हैं, हमें इन सब से क्या मतलब, हमसे चाहो जितने ले लो। भगवान ने ऐसे अपना निकाला और उसको डाल दिया, जितने हीरे मोती का ले लो हमसे। अरे साधु तो बड़ा है, इसमें कुछ। फिर बोला, बाबा जी आप तो कह रहे थे आप कैलाश से आए हैं, तो कैलाश से आए वहीं भोलेनाथ के दर्शन कर लेते, हमारे लल्ला के दर्शन करने क्यों चले आए? बोला, अरे भोलेनाथ के दर्शन से क्या, हमारे स्वामी तो यही हैं, हम तो इन्हीं के दर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो दर्शन करने दूंगी नहीं, किसी विश्वास नहीं कर सकते किसी पर, तू मेरे लल्ला को लेकर चले जाओगे फिर बड़ा उत्पात हो जाएगा। बना कर रखा है नंद बाबा ने कि अपने लल्ला को किसी के हाथ नहीं देनी। लेकिन भगवान शंकर बोले कि अरे तुम मुझे नहीं जानते, मैं चाहूं तो यहाँ 16,000 वर्ष तक यहाँ पर तेरे द्वार पर बैठ सकता हूं और यहीं बैठ के तपस्या करूंगा और दर्शन करके ही जाऊंगा। यशोदा मैया भी बड़ी हटी थी, उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी मर्जी भाई, आप साधु जी चालो जो करना है कर लो, लेकिन मैं भी हटी हूं। आप 16,000 वर्ष बैठ सकते हो, मैं 20,000 वर्ष तक नहीं लल्ला के दर्शन करने दूंगी, आप चाहे जो कर लो। और नंद बाबा के जितने कहते हैं ग्वाल जो सैनिक था, सब लोगों ने रोक लिया, नहीं जाना आपको दर्शन करने। बेचारे भोलेनाथ बाहर बैठ गए, इंतजार में बैठ गए कि कभी तो, बोले कि जा रहा हूं बाहर, लेकिन याद रखो धुनी लगाकर ही बैठूंगा, कभी तो तेरा लल्ला निकलेगा, थोड़ा बड़ा होगा, खेलने निकलेगा, तब दर्शन कर लूंगा। बोला, साधु महाराज बैठो, हमारा लल्ला खेलने ना निकलेगा, अब निकलेगा तो पीछे से निकलेगा, बहुत सारे द्वार हैं यहाँ पर, किसी और द्वार से निकलेगा, सारे दरवाजे बंद रखूंगी, लेकिन दर्शन न करने दूंगी। अच्छा कब तक न करने दूंगी? अरे छोटा है कभी तो जाएगा। बोला, ना, सारे नंद गांव वाले को अपने घर बुला लूंगी, घर से निकलने ना दूंगी। बोला, अच्छा शादी तो करेगा, घोड़ी तो चढ़ेगा, तब दर्शन कर लूंगा। ना बाबा जी, मैं अपना छोड़ा को कुआड़ा रखूंगी, लेकिन आपके दर्शन करने न दूंगी, कितना भी बैठ लो। उन्होंने कहा, अच्छा देख लिया, यशोदा मैया भी बड़ी हटी है। बेचारे धुनी लगाकर वहीं बैठ गए थोड़ी देर। अब मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि प्रभु कुछ लीला करिए ताकि आपके दर्शन हो सके, है ना। अब प्रभु ने ये देख रहे हैं कि बड़ा दिक्कत हो रहा है, ये भोलेनाथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन माता भी बड़ी हटी हैं, अब क्या होगा, क्या करें। कई लोग उधर से गुजर रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, देखो कि बाबा बैठे हुए हैं। अब बाबा सबको कह रहे हैं कि देखो भाई, भैया तो दर्शन करने दे नहीं रही हैं। ब्रज वाले बोल रहे हैं कि अरे बाबा जी ऐसे दर्शन करने जाओगे, ऐसे दर्शन होगा, गले में सांप लटका कर, छोटा बच्चा है काट लिया तो। कहा कि अच्छा आप लोग जानते नहीं है इसकी महिमा क्या है। अरे ये तो खुद नागों पर सोता है और एक समय आएगा कि 100 नागों पर ये जो है दमन करेगा, 100 नागों फन वाले जो नाग होते उस पर, उसे जीतेगा। सबने कहा बाबा जी हंसी कर लो, कितना भी कर लो। इधर सब लोगों ने कहा कि अरे कोई बैठा हुआ है, भैया जाओ दर्शन करा दो उसको। लेकिन कहा ना ना, मैं करने न दूंगी दर्शन। देखते नहीं हो किस प्रकार से सांपों को रख रखा है, कोई एक सांप है हमारे बच्चे को काट ले तो क्यों, क्या होगा। माता को बड़ी चिंता होती है। खैर इधर प्रभु हैं। अब कहा कि प्रभु मन ही मन कह रहे हैं कि हे मेरे स्वामी, हे भगवान श्री कृष्ण, आप ही कुछ नाटक कीजिए। जिस प्रकार से भगवान राम के बाल रूप में भी मैंने इसी प्रकार से इसी कष्ट के साथ आपके दर्शन किए थे और आपने जो महिमा की थी उसी प्रकार से आप अपने दर्शन कराइए। भगवान राम के उस बाल रूप की कथा मैं कभी बाद में कहूंगा। तो कहा कि भगवान ने मन ही मन कहा कि प्रभु आप आ गए 4 दिन में, 4 दिन में मैं क्या कर सकता हूं, छोटा लल्ला हूं,
अभी तो अपना रूप स्वरूप मैं नहीं दिखा सकता, मुझे बस रोना आता है। कहा प्रभु जी ने बस वही कीजिए जैसा राम के समय में बाल रूप में किया, तो बस रोइए आप। भगवान ने कहा ठीक है, कस के रोना शुरू किया। अब ऐसा रुदन पालने में यशोदा मैया परेशान, सबको कह रही है कि भाई क्या हो गया क्या हो गया। अब इसी बीच प्रवेश हुआ, योग माया जी ने एक बूढ़ी गोप का वेश बनाकर और वहां पर पहुंची। बोली क्या हो गया। बोला कि देखो लल्ला चुप नहीं हो रहा है, बहुत रो रहा है। माता ने दूध पिलाया, माता ने भलाया फुसलाया, लेकिन चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं भगवान कृष्ण। हालांकि देखिए छोटे बच्चों का वास्तव में रोना और यूं रोने में अंतर होता है। जब दिखावटी रोते हैं तो उस रोने में थोड़ा सा अंतर होता है। वो देखते हैं कि माता को देख और देख रहे हैं, फिर उसी हिसाब से रो रहे हैं। लेकिन माता कैसे समझे, माता को लगे कि हाँ हमारा जो लल्ला है वो तो रो रहा है। अब उन्होंने कहा, जो गोपी आई थी बूढ़ी गोपी योग माया जी, उन्होंने कहा अरे इसको तो नजर उतारनी पड़ेगी। क्या नजर उतारनी पड़ेगी? जितना नजर उतारने की माताएं जो जो साधन जानती है उन्होंने साधन उतारा। आपने भागवत पुराण में ही पढ़ा होगा कि जब पूतना के बाद उनकी कितनी नजरें उतारी गई, कितने कवच का पाठ किए गए, जो माताएं करती हैं उन्होंने किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। तब इन गोप ने कहा कि देखो मुझे लगता है कि लल्ला को तो कोई भूत पकड़ लिया है, भूतनी का साया है। कहा अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? बोला हो सकता है। क्या करें? तुम कोई उपाय बताओ जो किसी प्रकार से इसका ये जो आदि व्याधि है वो उतार पाए। उन्होंने कहा हाँ जी है उपाय, देखते हैं भी किसी को ढूंढ कर लाते हैं ब्रज में। जब निकले देखा तो भगवान शिव हैं, धुनी लगाकर बैठे हैं। उन्होंने तो जान ही लिया था, दौड़ कर आई, बोली कि भैया एक है बाहर ही तो बैठा है, आप उधर ढूंढ रहे हो, देखो बाहर बैठा है। क्या कौन? अरे वही जो अभी बाहर। बोला अरे किसकी बात कर दी तू, अभी तो आया था, ये कब से बैठा है मैंने देख लिया। ये जो मुंडमाल ये सब लगाकर नाग हो ना 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 ना, मैं उससे न बुलाऊंगी अपने घर में, उसको न करवाऊंगी, कोई ठीक नहीं, इस सब पर विश्वास नहीं मेरे को, पता नहीं क्या करते, और सांप पे लटका कर रखा है, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। ना ना। कहा कि भैया कहाँ ढूंढोगी, बहुत रो रहा है। उधर से रोने की आवाज सुनकर नंद बाबा दौड़े आ गए। बहुत दूर तक बात चली गई कि कृष्ण चुप ही नहीं हो रहे हैं बाल रूप में श्री कृष्ण भगवान। दौड़े दौड़े आए। नंद बाबा बोले कि क्या हो गया? कहा कि देखो लल्ला चुप नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि क्या हो गया, हमने किसी का अपमान कर दिया, क्या हो गया, किसकी? कहा कि देखिए एक तो बैठे हैं बाबा दर्शन कराने के लिए, कह रहे दर्शन करा दो दर्शन करा दो। नंद बाबा थोड़े समझदार धार्मिक, थोड़ा दूसरे किस्म के, उन्होंने कहा कि अरे यशोदा तुम्हें तो दर्शन करा देने चाहिए, कोई बाबा कैलाश से अगर कह रहे आए हैं तो दर्शन करा देने चाहिए। उधर योग माया ने भी कहा, जो बूढ़ी गोपी का वेश बनाई थी, कि चलो वो भूत उतार देंगे। तो कहा कि ठीक है आप कहते हो तो मैं लेकर चलती तो जरूर हूं, लेकिन उनके गोदी में मैं नहीं दूंगी। लेकिन मैं कैसे जानूंगी कि वास्तव में इसमें गुण है? तो बूढ़ी गोपिका ने कहा कि अगर उसको देख कर तेरा लल्ला रोना छोड़ देगा तो समझ लेना कि गुण है। वो लेकर आए बाहर। कहा बूढ़ी गोपीनाथ बाबा इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बाबा तो इसी इंजान में बैठे थे भोलेनाथ। कहा कि ऐसा है कि इसका जरा सा आप भूत उतारना जानते हो? उन्होंने कहा अरे क्या भूत? अब बताइए किनको कह रहे हैं? जिनके बस में सारे भूत प्रेत पिशाच, जिनके बस में साथ चलते हैं, जो उनके अधिपति हैं, उन्हें कह रहे हैं। उन्होंने कहा अरे क्या बात है? कहा कि इनका उतार दो। चल दिखाओ। अब लल्ला को लिए यशोदा मैया आई। कृष्ण के बाल रूप को देखकर भगवान भोलेनाथ भाव मग्न हो गए। आहा कितना सुंदर स्वरूप है, कितना बढ़िया, इसी को देखने के लिए तुम तरस रहे थे, देखते रह गए। और इधर भगवान श्री कृष्ण भी अपने स्वामी, अपने भक्त जो कह ले, भोलेनाथ को देखकर एकदम चुप हो गए। आंखें में आंखें मिल रही हैं, दोनों जगत के स्वामी एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं। तो जब वो चुप हो गए तो कहा, यशोदा को लगा कि हाँ भाई इसमें तो थोड़ा बहुत गुण जरूर है। इधर भोलेनाथ ने दर्शन करके कहा देखो भैया अब भूत उतर गए ना इसके, देखो चुप हो गया। अब यशोदा मैया ने कहा ना ऐसे कैसे मान लो कि भूत उतर गया, आपने तो कोई मंत्र पढ़े नहीं,
कुछ मंत्र कर दो, पता चला फिर भूत आ गया, आप चले गए फिर रोने लगा। कुछ कान में मंत्र बोल दो। भगवान भोलेनाथ बोले कि अच्छा बोलूंगा, लेके आओ इधर। अब भगवान भोलेनाथ ने कुछ ऐसी बात बोली, भगवान कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़े, खूब हंसने लगे। आखिर ऐसा क्या बोला तो आपको मैं बता दूं। उन्होंने कान में सिर्फ कहा श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भगवान राधे का नाम ही सुना था कि भगवान श्री कृष्ण सब हंस पड़े। भोलेनाथ तो सब जानते थे कि श्री राधा माँ भी अवतार ले चुकी हैं गोकुल धाम से, गोलोक धाम से, तो सब जानते थे, तो हंसने लगे। वो हंसता देखकर मैया बड़ी खुश हो गई, बोली बाबा आप तो सच में बड़े चमत्कारी हैं। तो बाबा अब होता क्या है कि माताओं बहनों को होता है कि कोई बाबा आ जाए, कोई ऐसी बात हो, एक चीज दिखाएं तो होता है कि उनसे दो चार चीज और पूछ लें। कहा बाबा हाथ उठ देखना भी जानते हो क्या? बोला हाँ हम तो त्रिकालदर्शी है, जो कहोगे सब बता देंगे। अब बता दोगे तो बताओ तो जरा सा कि हमारा छोड़ा है क्या होगा, लल्ला हमारा क्या बनेगा, क्या करेगा? भगवान ने कहा कि इसके लिए तो आपको गोद में देना होगा। तो बोला गोद में देना होगा, लेकिन ये बोला हाँ बिना गोद में दिए मैं हाथ में कैसे देखो। भगवान की भी इच्छा थी कि भगवान को श्री कृष्ण जो हमारे प्रभु हैं उनको अपने गोद में लेकर देखो। तो कहा ठीक है, लेकिन थोड़ा अपने सांपों को संभाल के रखना, देख लो हमारे प्रभु को, हमारे बच्चे को कुछ न कर दे। उन्होंने कहा कि अरे चिंता न करो माँ, ये जो है इनको सांपों को से इनसे कुछ नहीं, एक समय आएगा कि आपका ये लड़का 100 फन वाले नाक पर नाचेगा। क्या बाबा जी क्या बात कर रहे हो, पहले हाथ देखो। हाथ देख, बाबा को क्या देखना, भोलेनाथ को सब पता है। उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, त्रिकालदर्शी है, बहुत बड़ा, सोने की नगरी होगी और कई नौकर चाकर दास दासी, इतना बड़ा सम्राट, आप क्या कहते हो? उन्होंने कहा कि यशोदा मैया ने कहा ऐसे ही कह दिया। थोड़ा खुशी तो हुई, लेकिन कहा कि पता नहीं सच में ऐसा होगा नहीं होगा, लेकिन बाबा कह रहे हैं तो हो सकता है होगा। लेकिन कहा बाबा जी अब आप ये सब बात कह दी तो थोड़ा एक चीज और बता दो कि लल्ला की शादी कैसे होगी, किससे होगी और कितनी शादी होंगी? कुछ लोग कहते हैं कैसा काला कलूटा लड़का हो गया, कृष्ण नाम है, और ये कोई ब्याहेगा कि नहीं ब्रज में? भगवान ने कहा कि मैया क्या बात करती हो, इसकी विवाह की रेखा ऐसी नहीं, यहां तक लंबी है। बोला ऐसा? बोला हाँ, 1 2 4 5 नहीं, 16,108 शादियां होंगी, 108 बहू होंगी। अब उन्होंने मैया ने सुना तो एकदम हतप्रभ देख रही है ऐसे करके, भाई क्या बोल दिए, चुप। अब मैया सोच रही है कि पता नहीं साधु जी मजाक कर रहे हैं सच कह रहे हैं, लेकिन वो सोचने लगी कि अरे बाप रे बाप, इतने की सास बन जाऊंगी अगर सब के सब किसी पर्व में उत्सव में एक साथ आ गई तो इतने रहेंगी कहाँ, इतने उनके बाल बच्चे क्या करेंगे, ये सोचकर बड़ा चिंतित होने लगी, बड़ा दुखी होने लगी। सोचने लगी तो सोचा हो सकता है कि मजाक कर रहे होंगे, मजाक में ले लिया। कहा अच्छा बाबा जी आप कहते तो ठीक है, चलो आपने इतना किया, अब बताओ कि आपको मैं क्या कहूं, दक्षिणा में क्या लोगे? भगवान ने कहा कि हमें दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए। हाँ याद आया कि जब चल रहे थे तो पार्वती जी ने कहा था कि आप जा रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने, और श्री कृष्ण भगवान गोकुल में माखन दही खाने जन्मे हैं, तो मैं जाइएगा तो यशोदा माँ के हाथों से माखन दही लेते आइएगा। वो माखन तो कहा बाबा जी ने, भोलेनाथ ने, तो मैया कुछ देना है तो मुझे माखन की एक कटोरी अपने हाथ से दे दो, कटोरी भर के माखन। मैया कहा बस अभी लाती हूं। दोनों ने मन ही मन, भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण ने भगवान भोलेनाथ को, दोनों को प्रणाम किया। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, एक दूसरों को, यही प्रेम, ये चीजें हैं, दोनों में अंतर तो है नहीं। आप सब जानते हैं कि भगवान राम ने रामेश्वरम भगवान शिव की पूजा की थी, सबको पता है। खैर तो इधर माता यशोदा आई और हाथ में माखन की कटोरी लेकर, लो बाबा जी ले लो। लेकिन बाबा जी आपसे एक विनती है, विनती यही है कि बाबा जी आप यहीं रह जाओ, ब्रज में रह जाओ। क्या पता है कि कभी फिर मेरे लल्ला को भूत प्रेत पकड़ ले और फिर मैं किसको ढूंढूंगी, आप यहीं रहो।
उन्होंने कहा माता आप परेशान मत हो, हम यही रहते हैं, यही रहेंगे जब तक ये त्रिभुवनपति स्वामी, आप त्रिलोक के स्वामी यहाँ हैं, हम भी यही हैं। और कहते हैं कि भगवान वहां 4 रूपों में अभी भी विराजमान है। आप लोगों ने आशीश्वर महाराज के वहां गोकुल में दर्शन किए होंगे, जहां भगवान शिव धूलि रमाकर बैठ गए थे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हेतु। और आगे आप लोगों ने पता होगा कि गोपेश्वर के रूप में गोपी बनकर जो उन्होंने भगवान कृष्ण की लीला, रास लीला देखने आए थे, वहां गोपेश्वर महाराज का भी मंदिर है। वो सब आप जानते हैं, ये वृंदावन की महिमा है, तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, गर्ग संहिता में आता है ये विवरण है। तो भगवान भोलेनाथ ने मनी मन अपने प्रभु को प्रणाम किया और हाथ में माखन की कटोरी लेकर खुशी खुशी आनंद विभोर होकर, जिसको प्रभु के दर्शन हो जाएं, जो खुद प्रभु हैं, और प्रभु ने जिसने इस माता के स्वरूप को देखा, आपने पता होगा भगवान भोलेनाथ स्वयंभू, और जिस माता का स्वरूप का वर्णन, जो माता का आनंद होता है, जो भगवान श्री कृष्ण उस माता का ममता का देख रहे हैं, उस ममता को भगवान भोलेनाथ ने भी देखा और उनके हाथों पे दही जो माखन है चाटते हुए थे, और वहां माता पार्वती को भी वो प्रेम पूर्वक भगवान का प्रसाद वो खिलाया। तो ऐसा अद्भुत चरित्र है प्रभु श्री कृष्ण का, ऐसा अद्भुत चरित्र है भगवान भोलेनाथ का। और जो मन से इनकी वंदना करता है, आराधना करता है, उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं। इस कलयुग में भगवान के नाम की जप वर्णन ही सबसे बड़ा कहिए कि पुण्य प्रताप है। तो आप लोग भी प्रेम से बोलिए जय भगवान श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय श्री राधे। फिर मिलेंगे अष्टोधाम में नई कथाओं के साथ, नए संदर्भों के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय भगवान।